जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्राइटवे के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से आप लोगों को उत्तर प्रदेश का बहुत ही सरल और बहुत ही सरस तरीके से और विस्तृत और गहन अध्ययन आपको उपलब्ध कराया जाएगा इस चैनल पर। आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बात को आप ध्यान से रखिए, ध्यान से समझ लें कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, हर परीक्षा में बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और उत्तर प्रदेश के जो सवाल हैं वो आपको लेखपाल से लेकर पीसीएस तक हर परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो यूपी का क्रमिक वीडियो शुरू किया जा रहा है, क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो आपको दिया जाएगा और प्रयास ये किया जाएगा कि आपको ये सारी चीजें बड़ी ही आसानी से और गहन अध्ययन के लिए उपलब्ध कराई जा सके। दोस्तों, आप सभी से बस इतना निवेदन है कि आप लोग चैनल को शेयर करते रहिए, अपना स्नेह, अपनत्व जो है वो आप प्रदान करते रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना अधिक समय लिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश का इतिहास कोई आज का इतिहास नहीं है, ये एक बहुत पुराना समय से चला आ रहा है। ये कह सकते हैं कि जो आपका सिंधु सभ्यता रही है, आज से 4-4.5 हजार साल पहले का इतिहास उत्तर प्रदेश में मौजूद है। एक विचारक का मैं नाम आपको जरूर बताऊंगा। एक विचारक हैं जिनको आप जानते हैं, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने कहा कि मैं यूरोप और एशिया में कई जगहों पर घूमा, मैं बहुत सारे देशों में गया, लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर मैंने महसूस किया कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें उत्तर प्रदेश जैसी विशेषता पाई जाए। कहने का मतलब हर जगह, आप जैसे किसी ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के एक छोर से जब आप दूसरे छोर तक जाएंगे तो आपको विविधता नहीं मिलेगी। आपको सारे लोग एक ही तरह के वस्त्र भूषा में मिलेंगे, एक ही भाषा में मिलेंगे, एक ही रंग के मिलेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अलग अलग भाषाओं को समेटे हुए है, अलग अलग सभ्यताओं और संस्कृति को समेटे हुए है, अपने आप में एक बड़ा क्षेत्रफल रखता है, जनसंख्या भी बड़ी मात्रा में है। तो रस्किन बॉन्ड ने इसको यानी उत्तर प्रदेश को खुद अपने आप में एक विश्व की संज्ञा दी है। चलिए शुरू करते हैं पहली लाइन। तो रस्किन बॉन्ड का स्टेटमेंट याद रखिएगा कि कभी भी आपसे पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश को किसने एक विश्व की संकल्पना दी या उत्तर प्रदेश को अपने आप में ही एक विश्व कहा है, तो रस्किन बॉन्ड ने कहा है। ठीक है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के अगर हम वर्तमान समय में क्षेत्रफल की बात करें, देखिए यहाँ पर इस चीज को याद रखिएगा, जो हमारा उत्तर प्रदेश है बहुत ठीक ठाक क्षेत्रफल रखता है। ठीक है, क्षेत्रफल मतलब जो भूमि है इसके पास वो पर्याप्त मात्रा में है। आप क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। तो पहली लाइन आपको ये ध्यान रखनी है कि रस्किन बॉन्ड का स्टेटमेंट क्या है, और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कुल क्षेत्रफल है, जो टोटल भूमि है हमारे पास, वो कितनी है, तो वो कितनी है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें कि जो इसका जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का, अगर भारत से तुलना की जाए, जैसे भारत का कुल क्षेत्रफल उसको हमने 100% मान लिया, तो भारत के क्षेत्रफल का अगर स्थिति देखा जाए तो उसका 7.33% आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। यानी बाकी के जो कह सकते हैं कि जो आपके 93 कुछ परसेंट जो है वो पूरा भारत है, लेकिन उस भूमि का 7.33% जो हिस्सा है वो भारत है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात कर ले, यहीं पर यह भी ध्यान रखिएगा कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, 263। ठीक है, 263 वर्ग किलोमीटर है। देखिए, तो भारत का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, टोटल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगर भारत का क्षेत्रफल कहता है तो 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
और अगर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगर ये कहा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल में जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, इसका देश में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों ये चौथा स्थान रखता है। कौन सा रखता है? चौथे नंबर पर आता है। अब वो पहले के जो और बड़े राज्य हैं वो कौन से हैं, तो आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान हो जाएगा। पहले नंबर पर राजस्थान। भारत में, पूरे भारत की बात कर रहे हैं कि पूरे भारत में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो वो दोस्तों हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के बाद दूसरा नंबर जो आता है वो मध्य प्रदेश का आता है। जो सेकंड पोजीशन है वो मध्य प्रदेश बनाए हुए है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान पर आ जाएगा। तीसरे नंबर पर कौन आ जाता है? देखिए, राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पर आपका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अब एक शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं, आप राममऊ इसको याद कर लीजिए, राममऊ। ठीक है, राममऊ। राममऊ का मतलब पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर आपका महाराष्ट्र है और चौथी पोजीशन जो है वो उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है इसका जो गठन हुआ है दोस्तों वो हुआ है 24 जनवरी। अगर गठन वर्ष की बात करते हैं, देखिए लाइन से ही लिख देते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। गठन की अगर हम बात करते हैं तो जो गठन हुआ है उत्तर प्रदेश का 1 नवंबर, रुक जाइए, उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ। कब हुआ है? 24 जनवरी 1950 को। आप लोग इसको देख लीजिए एक बार अच्छे से कि कौन कौन से फैक्ट आपके सामने आए हैं। क्षेत्रफल में अगर हम बात करते हैं, एक बार दोहरा रहे हैं ताकि याद हो जाए। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, बड़ा क्षेत्रफल रखता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,000 जो है 263, 32,87,263 ये इसका वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर क्षेत्रफल में देखा जाए कि भारत के कुल क्षेत्रफल का यूपी के पास कितना है, तब दोस्तों हो जाएगा 7.33%। अगर कहता है कि क्षेत्रफल में जो उत्तर प्रदेश है वो पूरे भारत में कौन सा स्थान रखता है, तो चौथा बड़ा राज्य है। पहले के 3 राज्य कौन से हैं, तो पहला राजस्थान हो जाएगा, दूसरा मध्य प्रदेश हो जाएगा, तीसरा महाराष्ट्र हो जाएगा और चौथा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर कहते हैं कि इसका गठन किस वर्ष हुआ है, तो यूपी का जो गठन है यानी उत्तर प्रदेश का जो गठन है वो कब हुआ है, स्थापना कब हुई है, तो 24 जनवरी 1950। तो ध्यान रखिएगा साथियों कि उत्तर प्रदेश जो है उसका गठन कब हुआ है, 24 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके पुनर्गठन से अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का जो पुनर्गठन है वो कब हुआ है। तो पुनर्गठन जो है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ है। 1 नवंबर 1956 को हुआ है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का अगर गठन पूछेगा या स्थापना पूछेगा तब उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। और अगर उसने कह दिया कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ है, तो पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है। ठीक है, इसका इसी उत्तर प्रदेश से इसका विभाजन भी हो चुका है। विभाजन का मतलब बांटा जा चुका है। आपको पता है कि जो उत्तर प्रदेश है इसको बांट कर डिवाइड किया गया, यानी 9 नवंबर सन 2000 को जब इसको काटा गया तो 9 नवंबर सन 2000 को इसको काट कर एक राज्य बना जिसे हम उत्तरांचल पहले कहते थे। अब उसको उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है और ये वही स्थान है जहां पर जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको पहले माउंट हैली के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन ये है कि अगर कहा जाए, क्वेश्चन में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश को किस किस नाम से जाना गया। देखिए हर चीज का समय समय पर नाम बदलता रहा है। आप बचपन में थे तो आपको कुछ भी लड्डू गोपाल कुछ भी कह दिया गया, लेकिन जब आप थोड़ा सा बड़े हुए तो आपका एक नाम स्कूल में दर्ज हुआ, घर वाले प्यार दुलार से किसी और नाम से बुलाते हैं। तो समय के साथ साथ कालक्रम के अनुसार इसका नाम भी चेंज होता रहा। जैसे आपको बता दें कि सबसे पहले इसको 1834 से लेते हैं। 1834 के पहले
इसको बंगाल प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा माना जाता था। अब बंगाल प्रेसिडेंसी क्या है, तो बंगाल प्रेसिडेंसी का मतलब ये होता है कि ये तब की बात है जब अंग्रेजों का समय चल रहा था, यानी 1834 में भारत में अंग्रेज शासन चल रहा था। तो जो बंगाल का क्षेत्र है और जो आपका महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ये सब जो है आपको मिला के जो है एक प्रेसिडेंसी बनाई गई थी, बंगाल प्रेसिडेंसी। तो ये जो है बंगाल प्रेसिडेंसी का ही एक हिस्सा माना जाता था। आगे बढ़ते हैं। 1836 में इसका नाम बदला गया। 34 के पहले ये बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और इसको 1836 में क्या कहा गया, इसको कहा गया उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या कहा गया 1836 में, उत्तर पश्चिम प्रांत। तो ये चीज याद रखिएगा कि इसको उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से कब से जाना गया, तो 1836 से। इसको दोबारा फिर चेंज किया गया 1877 में। कब किया गया, तो 1877 में इसका नाम बदल दिया गया। अभी भी है उत्तर पश्चिम प्रांत ही, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी गई। इसको कर दिया गया उत्तर पश्चिम प्रांत अवध व आगरा। ये आगरा व अवध कुछ भी कह सकते हैं, आगरा व अवध, ठीक है, आगरा व अवध। तो ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध ये कब रखा गया, तो 1877 में। पहले 1834 के पहले ये बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग हुआ करता था। 1836 में इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत रख दिया गया। उसके बाद 1877 में इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा व अवध कहा गया, ठीक है, आगरा व अवध कहा गया, ठीक है। अब देखिए 1902 में इसका नाम फिर चेंज हुआ, 1902 में बदल दिया गया, फिर से चेंज किया गया, आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। क्या कर दिया गया, आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत, ठीक है, आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। एक बार इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए ताकि आप लोगों को ये पूरा जो है समझ में आता रहे, ठीक है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है दोस्तों, देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, जूम हो गया था शायद, हम लोग समझ नहीं पाए, इसको ध्यान नहीं दिए, कोई बात नहीं, अब आप लोग देख सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसको जो है क्या कहा गया, इसको उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर प्रदेश का जो है इसका पुनर्गठन कब हुआ है, तो 1 नवंबर सन 1956 को हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर इसके विभाजन की बात करें तो 9 नवंबर सन 2000 को इसका विभाजन होता है, 9 नवंबर सन 2000 को विभाजन हुआ। फिर 1834 में इसे बंगाल प्रेसिडेंसी कहा गया। उसके बाद 1836 में इसी का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत कर दिया गया और 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध कर दिया गया, ठीक है। फिर 1902 आता है और इसका नाम बदलकर आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया जाता है, आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। अब एक लाइन और ध्यान रखिएगा, 1937 जब आया तो इसको संयुक्त प्रांत कर दिया गया, संयुक्त प्रांत, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि संयुक्त प्रांत कब नाम रखा गया, तो 1937 में, ठीक है। अब देखें इसकी राजधानी की हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी राजधानी भी, जैसे इसके नाम बार बार आप देख रहे हो कि बदल रहे हैं ना, इसी तरह से इसकी राजधानी के भी नाम चेंज हुए हैं। चलिए इस बिंदु को भी समझ लेते हैं कि आखिर किस समय में कौन सी राजधानी रही। सबसे पहले राजधानी में हेडिंग डाल देते हैं ताकि ये ध्यान रहे कि हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब राजधानी में देखिए इसकी जो राजधानी है, सबसे पहले 1836 में, 1836 से 1858 के मध्य, ठीक है, ये जो 1836 है और 1858 है, इस बीच में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो बनाई गई आगरा। क्या बनाएगी, आगरा। सबसे पहले आगरा को राजधानी बनाया गया। कब बनाया गया, तो 1836 से लेकर 1858 तक। फिर 1858 में राजधानी ट्रांसफर की गई, बदल दी गई और उसको चेंज करके 1858 में इलाहाबाद कर दिया गया। किसको कर दिया गया, इलाहाबाद। अब इलाहाबाद हो गया। इसके बाद देखिए 1921 से लेकर 1858 से 1921 तक, यानी ये जो है यहां से लेकर यहां तक, ये राजधानी क्या है, इलाहाबाद, ठीक है। ये दो कालक्रम आप देख रहे हो, ये क्या है, इलाहाबाद राजधानी है। फिर इसके बाद समय और बदला, 1921 आ गया। 1921 में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो अंशतः, मतलब पूरी तरह नहीं, अंशतः राजधानी जो बनाया गया वो लखनऊ को कर दिया गया, ठीक है। अंशतः राजधानी जो बनाई गई वो लखनऊ बना दी गई। फिर 1935 से 1935 से इसको
पूर्णतः लखनऊ ही कर दिया गया, यानी एकदम से फिक्स कर दिया गया। ठीक है, पूर्णतः लखनऊ कर दिया गया। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं कि इतनी जानकारी आप लोगों ने अच्छे से समझी है, और इससे जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे जो है लाइन से मैं पढ़ा रहा हूँ, एक लाइन से आपको सारी चीजें बताई जा रही हैं। कोई आप परीक्षा देने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित अगर डाटा आपसे पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से आपके जो क्वेश्चन है वो सही होंगे। चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पीसीएस की तैयारी करना चाह रहा है तो वो हमारी क्लास है उसको ज्वाइन कर सकता है, और जो कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा वो है 72 75 12 90 52। ठीक है, तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आशा कर रहा हूँ कि वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे, और फिर कल आपसे मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार।